नमो नमः। आज का विषय है भ्रांतो बालः, इस पाठ का अभ्यास। आइए तो बिना देरी के हम अभ्यास में प्रवेश करते हैं। प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में आपको प्रश्न का उत्तर देना है। कह तंद्रालुः भवति, कौन है आलस्य से युक्त, तंद्रा से युक्त बालक? तो आपको लिखना है बालः अथवा भ्रांतो बालः। बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ जाते हुए भंवरे को देखा? पुष्पोद्यानम। के मधु संग्रह व्यग्राः अभवन, कौन है जो मधु संग्रह में यानी शहद इकट्ठा करने के लिए व्यग्र थे? मधुकराः, भंवरे। चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति, जो पक्षी है चिड़िया, वो किसके द्वारा तृण यानी तिनके पत्तों को उठाता है? चंचुआ, चंचू से, चोंच से। चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति, चिड़िया किसके शाखा में घोंसला बनाना चाहती है? बटद्रुमस्य, बड़ के पेड़ के शाखा में। ऐसा हमने पाठ में पढ़ा है ना। बट वृक्षस्य ऐसा भी लिख सकते हैं और बटद्रुमस्य ऐसा भी। द्रुम का मतलब भी पेड़ है और वृक्ष का मतलब भी पेड़ है। बालकः कीदृशम श्वानम पश्यति, बालक किस प्रकार के कुत्ते को देखता है? पलायमानम, भागते हुए कुत्ते को देखता है। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, श्वानः कुत्ता कैसे दिन में घूमता है, भाग रहा है? निदाघ दिवसे, यानी गर्मी के दिनों में। अब हम दूसरा अभ्यास देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है, यानी आपको पूर्ण वाक्य से उत्तर लिखना है। बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए गया? बालक पढ़ाई के समय में यानी स्कूल जाने के समय में गया था ना। देखिए पाठ में, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत, यानी आपको पाठ में से लेकर कैसे बनाना है? बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत, ऐसे उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वरमाणा अभवन, बच्चों के जो दोस्त थे क्यों जल्दीबाजी कर रहे थे? बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन, अथवा पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन। ऐसा आपने पाठ में देखकर जैसा पाठ में लिखा हुआ है वैसा ही लिख कर भी आप उत्तर बना सकते हैं, अथवा ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर आपको बना के दिया है वैसे भी लिख सकते हैं। आपको ये पाठ में देखकर लिखने का ये अभ्यास कैसा लगता है जरूर कमेंट करना। मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान, भंवरे ने बालक के आह्वान को, बालक के बुलावे को क्यों ठुकरा दिया? देखो पाठ में क्या लिखा हुआ है। पाठ में लिखा हुआ है मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले स मधुकरः अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्राः इति, यानी उसका अभिप्राय है ऐसे आपको मिलाकर लिखना होगा। मधुकरः बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान यतो हि सः मधु संग्रह व्यग्रः, क्योंकि वो मधु यानी शहद इकट्ठा करने में व्यस्त था। बालकः कीदृशम चटकम अपश्यत, बालक ने किस प्रकार के चटक यानी पक्षी को देखा? उसने किस प्रकार के? दत्त दृष्टि, चंचुआ, तृणशलाकादिकम इत्यादि पाठ में है ना, वहां से आपको लिखना है बालकः तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। अब अगला प्रश्न है बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशम लोभम दत्तवान, बालक उस पक्षी को खेलने के लिए क्या क्या लोभ देता है? बालक चटकाय स्वादु भक्ष कवलदानस्य लोभम दत्तवान, यानी इन तिनके पत्तों को मुख में मत डालो, मैं मीठे मीठे भोजन के कौल ग्रास आपको दूंगा, ऐसा लोभ देता है ताकि वो खेलने आए, किंतु नहीं आता। खिन्नः बालकः श्वानम किम अकथयत, बड़ा दुखी हुआ बालक उस कुत्ते को क्या कहता है? कुत्ते को देखते ही बड़ा खुश होकर कहता है ना, रे मानुषाणाम मित्र इत्यादि। वो पूरा आप वाक्य को भी लिख सकते हो, दो वाक्य हैं, अथवा ऐसे भी लिख सकते हो। रे मानुषाणाम मित्र किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे इदं प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामि इति अकथयत, ऐसे बना के लिख सकते हैं। अगला अंतिम प्रश्न है भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत, भग्न मनोरथ हुआ यानी अपने सपने टूट जाने के कारण बच्चा कैसा हो गया,
क्या सोचने लगा? कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्व कार्ये निमग्नो भवति न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपम सहते, ऐसा अचिंतयत, ऐसा सोचने लगा। आपको इस प्रकार से लिखना होगा। अब हम तीसरे अभ्यास को देखते हैं। तीसरा अभ्यास है निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ हिंदी या आंग्ल भाषा में लिखना है। यो माम पुत्र प्रत्या, ये एक श्लोक है जिसका अर्थ इस प्रकार से होता है, जो मैंने लिख दिया है। आप आराम से इसको उतार सकते हैं। जैसे इस पाठांश में कुत्ता कहता है कि मुझे अपने काम से कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। और अगला भ्रांतो बालः, इस पाठ का सारांश हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर हिंदी में आपको सारांश लिख दिया है, आप इसको प्रेम पूर्वक उतार सकते हैं। भ्रांतो बाल पाठ एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जो अपने काम से भागता रहता है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, इत्यादि इत्यादि समस्त पाठ को आप लिख लें। इस सारांश को लिखने के पश्चात आपको पंचम अभ्यास करना है। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द को आधार बनाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। स्वादूनी भक्षकवलानी ते दास्यामि, तो स्वादूनी यहाँ पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो आपको स्वादूनी को लेकर कानी भक्षकवलानी ते दास्यामि ऐसे प्रश्न बनाना है। चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्, तो यहाँ पर स्वकर्मणि स्थूल पद है, आप इसको लेकर बनाएंगे तो कैसे बनेगा? चटकः कुत्र अथवा कस्मिन शब्द से इसको प्रश्न बनाना है। व्यग्रह आसीत ऐसा लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, बन गया। अब कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति, कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति, मानुषाणाम पद यहाँ पर स्थूल पद है, केशाम मित्रम अस्ति, ऐसे आपको वाक्य पूरा लिखना है। स महतीम वैदुषीम लब्धवान, महतीम वैदुषीम, महतीम स्थूल पद है, सह कीदृशीम वैदुषीम लब्धवान, महती क्योंकि ये विशेषण है इसलिए महती में हमने कीदृशिया यानी कैसी ऐसा बनाया है। रक्षा नियोग करणात, ये स्थूल पद है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है, तो पंचमी विभक्ति लगाते हुए कस्मात मया न भ्रष्टव्यम ऐसा प्रश्न बनाना है। अब हम छठा अभ्यास देखते हैं। एतेभ्यः नमः, इनको मेरा नमस्कार है, ऐसा बालक ने पाठ में कहा था ना। इस उदाहरण को लेकर नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः क्रियापद का योग होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये उपपद विभक्ति है। इसको आधार बना के मैं आपको 5 वाक्य यहाँ पर लिख रहा हूं, आप इन 5 वाक्यों को उतार सकते हैं। देवाय नमः, आचार्याय नमः इत्यादि। अब हम अगले अभ्यास को देखते हैं। क स्तंभ में समस्त पद हैं और ख स्तंभ में उनके विग्रह दिए गए हैं, उन दोनों को आपको मिलान करना है। विग्रह किसका होता है? समास का होता है, यानी सामासिक पद पहले वाले में है और विग्रह पद दूसरे वाले स्तंभ में है, आपको मिलाना है। जैसे दृष्टि पथम, इसका विग्रह बनता है दृष्टेः पंथाः, पुस्तक दासाः पुस्तकानां दासाः, विद्या व्यसनी विद्यायाः व्यसनी, पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम, फूलों का बगीचा। तो ऐसे आपको मिलाना है और इन समासों को भी अच्छे से समझना है। देखिए अब अगला हम अभ्यास देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरम च विशेषण पदम, यानी यहाँ पर 2 शब्द रखे गए हैं, उनमें से एक विशेष्य है और दूसरा विशेषण है। विशेष्य और विशेषण को समझते हुए उनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे खिन्नः बालः, यहाँ पर विशेष्य बाल है और खिन्नः विशेषण है बालक का। कैसा? खिन्न यानी दुखी। पलायमानम स्वानम, यहाँ पर कुत्ता शिष्य है, पलायमानम उसका विशेषण है। प्रीतः बालकः, खुश बच्चा, यानी बालक विशेष्य है, प्रीतः विशेषण है। स्वादूनि भक्षकवलानि, भक्षकवलानि खाने के कौल, खाने के ग्रास, ये भक्षकवलानि विशेष्य है और स्वादूनि उसका विशेषण है। त्वरमाणाः वयस्याः, वयस्याः विशेष्य है, त्वरमाणाः वयस्य का विशेषण है। ऐसे आपको लिखना है। अब एक परियोजना कार्य, 2 परियोजना कार्य हैं, उन 2 परियोजना या कार्यों को भी जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे एकस्मिन् स्फोरक पत्रे एकस्य उद्यानस्य चित्रम निर्माय संकलय्य वा पंचवाक्येषु तस्य निर्माणम कुरुत। आप किसी चार्ट पेपर पर क्या करना है? आपको एक चित्र को संकलन करना है अथवा स्वयं बना सकते हैं, तो बनाकर 5 वाक्य उसके विषय में लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिया है, चित्र भी है उद्यान का, आप चाहें तो ले सकते हैं उसको। उद्याने
वने वृक्षाः सन्ति उद्यानस्य मध्ये पुष्करिणी अपि अस्ति इत्यादि इन वाक्यों को आप प्रेम पूर्वक लिखें। और दूसरा परियोजना कार्य है परिश्रमस्य महत्वम, यानी परिश्रम का महत्व। इस विषय में हिंदी भाषा में अथवा आंग्ल भाषा में 5 वाक्य लिखना है। मैंने यहाँ पर दिया है, आप प्रेम पूर्वक इसको उतार लें। इतना ही परियोजना कार्य है। इसके साथ ही भ्रांतो बाल इस पाठ के अभ्यास का भाग पूर्ण हो जाता है। समस्त पाठ को पढ़ने के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।